ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है इकोनॉमिक्स की थ्योरी ऑफ डिमांड। ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट डेफिनेशन ऑफ डिमांड। Demand refers to a quantity of a given commodity which the consumer is willing to purchase at various possible prices at a particular point of time. Demand ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि डिमांड कंज्यूमर्स अगर किसी भी कमोडिटी को डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कही जाएगी। ओके और द above stated definition of demand highlight the elements of demand। इस डेफिनेशन से हमारे कुछ एलिमेंट्स हाईलाइट होते हैं, जो कि हैं, चलिए हम पहले से रीड आउट करेंगे। डिजायर फॉर अ गुड इज blissful thinking which is not supported by the efforts and capacity to pay। person having a desire but unable to pay for it will not be considered as a demand। डिजायर यहाँ पे सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कि किसी भी चीज के बारे में सोचना, कल्पना करना, लेकिन हम उसे खरीदना नहीं चाहते या खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी मॉनिटरी एबिलिटी नहीं है किसी भी चीज को खरीदने की। तो वो सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है, डिजायर है। ओके एंड नाउ वांट्स। इट रेफर्स टू ऑल द डिजायर्स विच इज ड्यूली सपोर्टेड बाय द कंज्यूमर्स कैपेसिटी टू पे। ये ऐसी डिजायर होती है जो कंज्यूमर मॉनिटरी टर्म्स में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर वो जो चीज सोच रहे होते हैं वो उसे खरीद सकते हैं, तो हम उसे वांट्स कहेंगे। या फिर हम सिंपली बोले कि डिजायर अगर हम खरीद सके, या फिर हम अपने इच्छा अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट को बाय कर सकते हैं, तो उसे हम वांट्स कहेंगे। ओके बट डिमांड इज द वांट फॉर अ थिंग विच इज ड्यूली सपोर्टेड बाय द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू पे बाय द कंज्यूमर। जैसा कि हमने अभी बात किया कि वांट हम उसी को कहेंगे, डिमांड हम उसी को कहेंगे जो ऐसा वांट है जो कि ड्यूली सपोर्टेड बाय कंज्यूमर्स एफर्ट्स टू पे। ओके यहाँ पे एग्जांपल है, कंज्यूमर शुड हैव रिक्विजिट मनी। If one wishes to buy a cycle but have no finance, then it will not be a demand, but it will only a desire for it. Okay, और यहाँ पे further कुछ और points हैं, तो चलिए हम उसके भी बात करते हैं। If you have enough money but not want to spend it, then it will be a want. The desire will become demand only if you are ready to buy a commodity at given prices and at a given point of time। So desire, want and demand are quite different things। Okay और अब हम बात करेंगे about the quantity demanded and about demand। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो चलिए बात करते हैं। ओके सबसे पहले हम इसे रीड आउट करेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। क्वांटिटी डिमांडेड इज द पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट विच द buyers are willing and able to buy at a given price during a period of time। किसी भी स्पेसिफिक प्राइस पे कंज्यूमर किसी कमोडिटी को बाय करेंगे या नहीं, वो हमें क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक प्राइस के अगेंस्ट क्या स्पेसिफिक डिमांड हो रही है, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड होती है। और जहां तक हम डिमांड की बात करें तो ये इन जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है। तो अल्टरनेटिव प्राइस पे कंज्यूमर्स क्या विलिंग करेंगे, प्रोडक्ट को खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो वो हमारा डिमांड इन जनरल कहलाएगा। लेकिन हम जहां पे स्पेसिफिक प्राइस की बात करेंगे तो वो क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगा। ओके चलिए हम इसे एक बार रीड आउट करते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड इज अ पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट विच द बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ अ चॉकलेट इज ₹1 स्पेसिफिक प्राइस and the consumer buy 5 chocolates, so the quantity demanded at ₹1 per chocolate is 5 chocolates। Okay, in other words, quantity demanded refers to the specific quantity to be purchased at a specific price of commodity। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्पेसिफिक प्राइस पे हमारी स्पेसिफिक कमोडिटी कोई परचेज की जाएगी, तो उसे हम क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे। एंड whereas demand is the quantity that the buyers are willing and able to buy at alternative prices during the various possible time। तो अल्टरनेटिव प्राइसेस पे बायर्स की चाहत क्या होगी किसी भी सामान को खरीदने की, तो वो डिमांड इन जनरल कहलाएगी। और चलिए बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ डिमांड।
इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। चलिए ओके स्टूडेंट्स, individual demand. Individual demand refers to the various commodities at a given, it refers to the various quantities of a given commodity which an individual consumer is willing to buy at various possible price at a particular point of time over a given period of time। ये एक ऐसा डिमांड है या फिर इंडिविजुअल डिमांड हम उसे कह सकते हैं जो कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर विलिंग कर रहा है कि वेरियस पॉसिबल प्राइस पे उसे क्या क्या सामान खरीदना है। ये एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा डिमांड की जाएगी, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। और जहां तक हम इंडिविजुअल डिमांड की अगर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नॉट द मार्केट एट ऑल। Okay, and now market demand, it refers to the various quantity of a given commodity which all the consumers in the market are willing to buy at various possible prices over a given period of time। ये हम अगर शॉर्ट में कहें तो हम सारे इंडिविजुअल डिमांड को अगर ऐड कर देते हैं तो वो कहलाएगा हमारा मार्केट डिमांड। ओके, इन अदर वर्ड्स इट इज अ सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स। यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि एक किसी भी मार्केट के अंदर या जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो बिलिंग कर रहे हैं सामान को खरीदने के लिए, तो यहाँ पे सभी कंज्यूमर्स का जो डिमांड है वो कहलाएगा हमारा मार्केट डिमांड। और इन शॉर्ट वी कैन से दैट द मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने बात की अबाउट द डिमांड एंड द टाइप्स ऑफ डिमांड। मैं होप करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।